राम राम सबको। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शर्मा फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माँ शीतला माता की पवित्र पूजा और बासीड़ा के महत्व के बारे में। हमारे भारत में माँ शीतला को स्वास्थ्य की देवी माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से माता की पूजा करता है, उसके घर में सुख शांति आती है और बच्चों को बीमारियों से रक्षा मिलती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शीतला माता की पूजा कैसी की जाती है, बासीड़े का क्या महत्व है, शीतला माता की प्रेरणादायक कथा और कैसे यह व्रत महिलाओं को शक्ति और प्रेरणा प्रदान करता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको माता की कृपा पाने का एक विशेष उपाय भी बताऊंगी। तो शीतला माता का महत्व। माँ शीतला माता को ठंडक और शांति की देवी माना जाता है। पुराने समय में जब चिकित्साएं सुविधाएं कम थी, तब लोग मानते थे कि माता की कृपा से चेचक और अन्य रोग दूर हो जाते हैं। इसीलिए गांव-गांव में शीतला माता की पूजा की जाती थी। माँ शीतला हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सफाई, धैर्य और विश्वास कितना ज़रूरी है। जो स्त्री सच्चे मन से माता का व्रत करती है, उसके घर में खुशियाँ बनी रहती है और बच्चों पर माता का आशीर्वाद बना रहता है। बासीड़े का महत्व। बहनों, अब हम बात करेंगे बासीड़ा के। शीतला माता के व्रत में बासी भोजन का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। इसे बासीड़ा कहा जाता है। व्रत के एक दिन पहले ही भोजन बना लिया जाता है, जैसे पूरी, पकौड़ी, हलवा या मीठा चावल या गुलगुले, और अगले दिन यही भोजन माता को भोग लगाकर खाया जाता है। ऐसा कहा जाता है क्योंकि शीतला माता को ठंडा और शांत भोजन प्रिय माना जाता है। यह परंपरा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संयम और परंपरा कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शीतला माता की कहानी मैं आपसे शेयर करूंगी। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था। उसकी पत्नी बहुत धर्मपरायण थी और वह हर साल शीतला माता का व्रत करती थी। लेकिन सेठ जी को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक बार शीतला अष्टमी के दिन उसकी पत्नी ने माता का व्रत रखा और बासीड़ा बनाया। सेठ ने कहा, मैं बासी खाना नहीं खाऊंगा। पत्नी ने बहुत समझाया, लेकिन उसने नहीं माना। कुछ समय बाद उनके घर में बीमारी फैल गई और बच्चे बीमार पड़ गए। तब सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सच्चे मन से शीतला माता की पूजा की और माता से माफ़ी मांगी। माता ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसके बच्चों को स्वास्थ्य कर दिया। उस दिन से सेठ और उसका पूरा परिवार माता का व्रत करने लगा। और महिलाओं के लिए प्रेरणा। बहनों, इस कथा से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। एक स्त्री अपने परिवार के लिए कितनी श्रद्धा और विश्वास से पूजा करती है। माँ शीतला का व्रत हमें यह सिखाता है कि विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परिवार के लिए प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज की महिला घर भी संभालती है और बाहर भी काम करती है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी भक्ति और सकारात्मक सोच अपने जीवन में रखें, तो हमारा घर भी खुशहाल रहेगा और मन भी शांत रहेगा। शीतला माता की पूजा विधि। अब हम जान लेते हैं पूजा कैसे करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और ठंडे पानी से ही हमें स्नान करना चाहिए। और बच्चे अगर छोटे हैं तो उन्हें स्नान ना करवाएं। फिर घर को साफ करें। पूजा स्थान पर माँ शीतला माता की फोटो या मूर्ति रखें और इसके बाद पानी का कलश रखें। हल्दी और रोली से तिलक करें, फूल चढ़ाएं।
अगरबत्ती और दीपक जलाएं। फिर माता को बासीडा का भोग लगाएं। इसके बाद शीतला माता की कथा सुनें और आरती करें। और अगर आप घर में फ़ोटो नहीं है तो आजकल मंदिर में मूर्ति स्थापना की हुई है शीतला माता की, तो बड़े अच्छे से आप वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। भक्ति और विश्वास। बहनों, पूजा का असली मतलब केवल विधि नहीं होता, सबसे ज़रूरी होता है मन की श्रद्धा। अगर हम सच्चे दिल से माता को याद करें तो माता ज़रूर हमारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जब भी मुश्किल आती है, माता का नाम ले, जय शीतला माता। आप देखेंगे मन में एक अलग ही शांति मिलती है। भजन जैसा भाव। जय जय शीतला माता, सुख और शांति देने वाली माता। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारे, उसके घर खुशियों की बरसात हो जाए। माता तुम्हारी महिमा अपार, तुम्हारी कृपा से है संसार। और माता रानी की महिमा बहुत ज़्यादा अपार है। और माता रानी हर एक के घर में खुशियाँ बरसाती रहे और हर व्यक्ति की मनोकामना को पूर्ण करती रही। और शीतला माता की पूजा आपको कौन कौन लोग करते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हो सके तो एक शेयर कर लें, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है और काम करने का हौसला मिलता है। और अच्छा लगे तो एक शेयर कर दें। और आज का हमने सारा खाना बनाया था चूल्हे पर, क्योंकि चूल्हे पे खाना बना के एक अलग ही एहसास होता है। और माता चूल्हा अच्छे से पोत लिया था और उसके बाद ही मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था। सबसे पहले गुलगुले बनते हैं हमारे यहाँ पे, और उसके बाद मैंने बनाई पूरियाँ, और फिर मैंने बनाई आलू और हरे छोलिया की सब्ज़ी। और वही बनाई जाती है और बिना प्याज की बनाती हैं, टमाटर ओनली हमने यूज़ किया था और प्याज लहसुन का यूज़ हम नहीं करते हैं। और सिर वगैरह धोकर हम सारा खाना बनाते हैं। और एक अलग ही शांति का एहसास होता है जब हम भगवान के लिए कोई भी चीज़ बनाते हैं। और अंधेरा काफ़ी हो रहा था और फटाफट से मैं लगी हुई थी अपने काम में। और भगवान के नाम से जो भी प्रसाद बनाओ तो वो इतना ज़्यादा स्वाद बनता है, उसमें अपना असर आ ही जाता है, क्योंकि भगवान की शक्ति अपार है और भगवान हमारे भक्तों पर, अपने भक्तों पर मेहर करते ही करते हैं। तो इस तरीके से हमने बनाया था बासीड़ा का खाना। तो मेरी प्यारी बहनों, आज की इस पवित्र कथा और पूजा में हमें शीतला माता की महिमा के बारे में जाना। और माँ शीतला केवल एक देवी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य, शांति और मातृत्व की शक्ति का प्रतीक है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ को याद करता है, माता उसकी हर परेशानी को दूर करती है और उसके घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। और बहनों, हमारे भारतीय संस्कारों में माता की पूजा का एक बहुत बड़ा महत्व है। जब एक स्त्री श्रद्धा और विश्वास से शीतला माता का व्रत और पूजा करती है तो वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती है। कहा जाता है कि जहाँ माँ शीतला माता की कृपा होती है वहाँ रोग, दुख और परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, घर में शांति आती है और बच्चों पर माता जी का आशीर्वाद बना रहता है। इसीलिए बहनों, जब भी आप पूजा करें तो केवल विधि के लिए नहीं बल्कि सच्चे मन और प्रेम से माता को याद करें। माता का वो भोग लगाते समय, दीपक जलाते समय और कथा सुनते समय अपने मन में यह विश्वास रखें कि माता हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है। जब भी जीवन में कोई भी कठिनाई आए, मन घबराए या रास्ता समझ ना आए, तब बस एक बार सच्चे मन से माता को पुकारिए, जय शीतला माता की। कहा जाता है माता अपने भक्तों की पुकार ज़रूर सुनती है और उनकी कृपा से जीवन में नई उम्मीद और नई शक्ति मिलती है। और आशा करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।